नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आप लोगों के सामने समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरे साथ इन प्रश्नों को बनाते हुए चलिएगा और साथ ही अपना मूल्यांकन करते हुए चलिएगा। देखिए, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो ये लेके चले कि 2023 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर बता सकते हैं। दीपावली मनाने के लिए, या गांधी जयंती मनाने के लिए, या क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, खरीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, और जब मैं इसका आंसर दूंगा तो उसका आप मिलाते हुए चलिएगा। चलिए बताइए जिस बच्चे को इसका आंसर पता है। चलिए, आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। चलिए आंसर शो करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये गांधी जयंती मनाने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा स्वच्छता अभियान जो स्टार्ट हुआ था गांधी जी की जयंती पर ही स्टार्ट हुआ था। देखिए, बी है गांधी जयंती मनाने के लिए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ ये अभियान, ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित एक विशाल स्वच्छता अभियान है। और सफाई अभियान 1 अक्टूबर जो रविवार को सुबह 10 बजे ये निर्धारित किया गया था। यह देखिएगा, ठीक है। 2023 की हम बात करेंगे तो ये प्रश्नोत्तरी है। अब बात करेंगे आगे प्रश्न। यहाँ पर कह रहे हैं निशानेबाज पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो है महिलाओं का जो गोला फेंक होता है उस पर, यह पुरुषों का स्केस है, या महिलाओं की 10 मीटर राइफल पिस्टल में, या पुरुषों की राइफल 3 टीम पे। तो बता सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? पलक ने जो एशियाई खेलों में जो पदक जीता था, स्वर्ण पदक, तो वो किस इवेंट में जीता था? आप लोगों ने अगर इसे पिक कर लिया तो बता सकते हैं। चलिए शो करता हूँ, अब मिला लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये महिलाओं की 10 मीटर जो एयर पिस्टल है उसमें जीता था। तो आपको बता दो 29 सितंबर 2023 को क्या हुआ था? 2023 एशिया खेलों का यहाँ पर 6ठा दिन था। और भारत ने अपनी तालिका में अगर देखें तो वहाँ पर 8 स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य पदक यहाँ पर जोड़े थे। और आपको बता दें जिससे कि उनकी कुल पदकों की जो संख्या हो गई थी वो 33 हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 23 पदक यहाँ पर हैं। और वर्तमान समय में अगर देखें तो ग्रैंड स्टैंडिंग में 4थे स्थान पर रहा। और निशानेबाज अगर पलक गुलिया की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो 10 मीटर या पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था, जबकि ईशा सिंह ने यहाँ पर रजत पदक जीता था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए जो सप्ताह भर के कार्यक्रमों का क्या नाम है? ये बता सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था सप्ताह भर के कार्यक्रम का नाम क्या है? यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान है, या संकल्प सप्ताह है, या आकांक्षी ब्लॉक पहल है, या फिर भारत मंडपम कार्यक्रम है? तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। जिसे भी आता है आंसर देते हुए चलिएगा। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शो करता हूँ। आप लोगों ने अगर पिक कर लिया है तो इसका जो सही उत्तर है वो संकल्प सप्ताह है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 30 सितंबर 2023 को अगर हम देखें तो दिल्ली में संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम की यहाँ पर उन्होंने शुरुआत करी थी। और इस कार्यक्रम की अगर कार्यक्रम जो था ये राष्ट्रीय राजधानी के जो भारत मंडपम में इसको किया गया था, ठीक है। इसमें अगर लगभग देखें 3,000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने इसमें क्या किया था? प्रतिभाग किया था, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहता है कि MS स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई? तो MS स्वामीनाथन की बात कर रहे हैं 1960 में। यहाँ पर शिक्षा में, या स्वास्थ्य देखभाल में, कृषि में, प्रौद्योगिकी में, अगर आपको
पता होगा, पंचवर्षीय योजनाओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी इनका योगदान रहा था। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। चलिए शो कर रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो आपका ऑप्शन सी, कृषि के क्षेत्र में। देखिए, ये एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और अक्सर भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। MS स्वामीनाथन की जब हम बात करते हैं, 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को इनका जो निधन हुआ था, चेन्नई में इनका निधन हो गया था। स्वामीनाथन के जब हम बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने कार्य करा। साल आता है 1972 से 1980 तक इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ये महानिदेशक के पद पर रहे, और साल 1982 से 1988 तक की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के महानिदेशक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 28 सितंबर 2023 को लखनऊ में शुरू हुए भारतीय भाषा उत्सव में कौन भाग ले रहा है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 28 सितंबर 2023 को लखनऊ में शुरू हुए भारतीय भाषा उत्सव में कौन भाग ले रहा है। बॉलीवुड अभिनेता या फिर पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारतीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिज्ञ कहीं या वैज्ञानिक या शोधकर्ता, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अब आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा कि 2023 से कहाँ पूछे जाएंगे। जब प्रश्न पत्र जब सेट होता है तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आप लोगों ने पिक कर लिया होगा तो आंसर शो करता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारतीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया था। और भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने वाला अगर कहें ये 75 दिवसीय कार्यक्रम था। ठीक है, इससे भारतीय भाषाओं उत्सवों के नाम से जाना जाता है और 28 सितंबर 2023 को लखनऊ में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाओरेम रोसिबिना देवी ने एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक जीता था। यहाँ पर अगर हम कहें शूटिंग, अश्वरोही में कहें या पुशअप में कहें, हॉकी में, तो कौन सा पदक जीता था किस इवेंट में। तो आप लोगों ने अगर पिक कर लिया तो शो करता हूँ मैं आंसर आपके सामने। तो इन्होंने पुशअप में एशियाई खेल 2023 के जब 5वें दिन में इन्होंने किया था 28 सितंबर 2023 को भारत के निशानेबाज पुशअप और घुड़सवारी समेत विभिन्न ये खेलों में यहाँ पर सफलता हासिल करी थी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 23वें नंबर का प्रश्न है। 2023 के जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा था, ये आपको बताना है। 81, 40, 132, 23। तो हम 2023 के वैश्विक सूचकांक की अगर हम बात करें नवाचार सूचकांक के अंतर्गत तो उसमें भारत का पोजीशन क्या रही थी। चलिए बताइए, जिसने इसका आंसर पिक कर लिया है तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है तो उसमें मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम कहें तो 40वें स्थान पर भारत रहा था। भारत ने अगर देखें 2023 में 2023 के लिए यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GIE में अपनी अगर हम बात करें 40वीं रैंक यहाँ पर बरकरार रखी है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में अगर हम कहें तो वैश्विक अगर रैंकिंग वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी, और GII रैंकिंग में अगर हम देखें तो भारत लगातार उसकी जो रैंकिंग में कहीं ना कहीं सुधार पर वो प्रकाश डालते हुए जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान मनन करिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर जो राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एशियाई खेलों की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, या फिर कहें मनु भाकर है, विष्णु है, सप्ता कौर समरा है, तो अनंतजीत सिंह नुरका, तो यहाँ पर दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। चलिए पिक करिए, आप लोगों ने अगर पिक कर लिया है तो आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर शो करता हूँ मैं आपके सामने। अगर आपने सही दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो थोड़ा सा अध्ययन करें। तो इसका जो सही उत्तर है शिव कौर समरा करके लिखा है। तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है 50 मीटर राइफल में। यहाँ पर 3 पोजीशनों में व्यक्तिगत यहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, जबकि आशी चौक से
ने उसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने टीम स्पर्धा में अगर देखें रजत पदक हासिल किया था। और एशियन गेम 2023 के जो चौथे दिन अगर हम देखें भारत में अगर जो कुल पदक हासिल हुए थे तो यहाँ पर 2 स्वर्ण 3 रजत और कांस्य पदक यहाँ पर क्या होते हैं हासिल हुए थे। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हाईवे की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग है मुंबई से पुणे, दिल्ली से जयपुर, बेंगलोर से चेन्नई या कोलकाता से पटना। चलिए बताइए क्या हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर शो करता हूँ। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो दिल्ली से जयपुर तक का ये बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक हाईवे की हम बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जब हम बात करते हैं नितिन गडकरी ने 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जब 20वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक हाईवे का यहाँ पर क्या था निर्माण पर यहाँ पर चर्चा करी थी। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के फ्यूल नहीं लगेगा। जिस प्रकार से ट्रेनों के ऊपर से आपने देखा होगा जो तारे जाते हैं उसके आधार पर बस चलती हैं। तो इससे क्या होगा कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वायरमेंट में जो बुरा असर पड़ रहा है वाहनों से तो उसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक ये हम कहें उसमें कारगर सिद्ध ये होगा। ठीक है, इको फ्रेंडली ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है जिससे सुरक्षा और विरोधी समूहों में पुनर्स्थापन को लेकर चिंता पैदा कर दी गई है। तो यहाँ पर राजनीतिक विरोध है, प्राकृतिक आपदा है, जाति हिंसा है या आर्थिक विकास है। तो क्या है आप सभी को पता है कि मणिपुर में क्या हालात हो रहे हैं उसको लेकर सभी को ये पता होगा। मुझे लगता है कि आई थिंक सभी का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर जाति हिंसा है। 27 सितंबर 2023 को मणिपुर सरकार ने इम्फाल घाटी के जो 7 जिलों के जो 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर अगर कहें तो पूरे राज्य को कवर करते हुए सशस्त्र बल जो विशेष शक्तियाँ अधिनियम अगर कहें तो AFSPA को अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो यह देखिए। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये कहता है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कार्निवल 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है। मुंबई है, नई दिल्ली है, इंदौर है, बेंगलोर है। तो बता सकते हैं कौन सा है। चलिए इसका उत्तर शो करता हो अगर आपने पिक कर लिया हो। चलिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो इंदौर है। ठीक है, इंदौर है। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज कार्निवल की अगर हम बात करें 2023 के दौरान अगर देखें 27 सितंबर 2023 को इंदौर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के खिताब से इसे सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इंदौर शहर के जब हम कहते हैं कि IIT हब जो बेंगलोर ये जो चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं ये लेके चलिए तो कहीं ना कहीं ये जो इसका ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है इसको भी देखिएगा। ये कहता है कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 का जो विषय क्या रहा ये आपको बताना है। 2023 की जो थीम रही उस थीम की हम बात कर रहे हैं। तो ये थीम क्या रही बता सकते हैं। बेहतर ने क्या कह रहे हैं यहाँ पर पर्यटन और सांस्कृतिक विविधता को बेहतर कल के लिए सशक्त पर्यटन या पर्यटन और हरित निवेश या फिर पर्यटन में नई क्षैतिज की खोज। तो बता सकते हैं क्या था 2023 का ये थीम। चलिए इस थीम को आपने अगर पिक कर लिया होगा तो आंसर मिला लीजिए।
तो ये पर्यटन और हरित निवेश की हम बारे में बात करेंगे। तो विश्व पर्यटन पर्यटन जो दिवस है प्रतिवर्ष अगर हम कहते हैं 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन के अगर हम कहें पर्यटन संगठन ने क्या करा था, 1980 में इस अनुष्ठान की स्थापना की और विश्व पर्यटन दिवस के रूप में 27 सितंबर का चुनाव किया था 1970 में। उस दिन UNWTO के कानून को अपनाने में जुट गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में M राजेश्वर राव कौन से विभाग ये संभालेंगे। यहाँ पर देखिए, वित्तीय लेखा है, मानव संसाधन और प्रशासन है, या वित्तीय संचार परिवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी, या फिर अनुसंधान और नीति विश्लेषण। तो सही उत्तर क्या हो सकता है, बता सकते हैं? चलिए, अगर नहीं आता तो ऑप्शन देख लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। वैसे तो आना चाहिए। तो विनियमन, संचार परिवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी ये संभालेंगे। M राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व गवर्नर के डिप्टी गवर्नर के रूप में यहाँ पर फिर से नियुक्त किया गया है। पुनर्नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है और अगले महीने अगर हम कहें 9 तारीख से ये शुरू होगी और ये अगले आदेश तक ये रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहता है एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेज टीम स्पर्धा में किस चौकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ABCD। तो यहाँ पर किस क्या हो सकता है, चलिए बताइए। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो बता सकते हैं कि किसने ये पदक जीता है। चलिए आंसर शो करता हूँ। तो ये जो पदक जीता है यहाँ पर हृदय छेदा है, अंशु अग्रवाल, सुदीप्ति है या दिव्यकृत है। तो इन्होंने क्या करा था, भारत ने 23 सितंबर 2023 को हांगकांग चाइना में जो एशियाई खेल 2023 में अपने यहाँ पर तीसरा स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया था, जिससे कुल पदकों की संख्या यहाँ पर 14 हो गई थी और 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न 23वां है। यहाँ पर क्या है, दादा फाल्के टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? अमिताभ, शाहरुख, वहीदा रहमान या दिलीप कुमार। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत चर्चा का विषय बना था जब ये पुरस्कार मिला था, तो मुझे लगता है इसका आंसर आपने पिक कर लिया होगा। तो वहीदा रहमान है, ये अनुभवी अभिनेता वहीदा रहमान को 2023 में दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया गया है, इनको चुना गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, किस महिला क्रिकेट टीम ने हंगझू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? भारतीय टीम ने, जो चीन की महिला क्रिकेट टीम है, श्रीलंका, ये पाकिस्तानी। तो आई थिंक ये क्रिकेट के जितने भी दीवाने हैं उनको पता होगा। चलिए शो करते हैं इसका। तो ये जो भारतीय महिला टीम ने ये जीता था, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 25 सितंबर 2023 को हांगझू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने करीबी मुकाबले श्रीलंका को यहाँ पर हराया था। अब देखिए, यहाँ पर भारत में अधिकांश C-295 विमानों का निर्माण और संयोजन कौन करेगा? C-295 विमानों का जो निर्माण और यो संयोजन कौन करेगा? यहाँ एयरबस है, बोइंग है या टाटा एडवांस सिस्टम है या हिंदुस्तान एरो टेक्निक लिमिटेड है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए इसका सही उत्तर आपके सामने शो करता हूँ। इसका जो है टाटा एडवांस सिस्टम है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर औचित्य रूप से यहाँ पर पहल की और C-295 MW परिवहन विमान को यहाँ पर शामिल किया गया था। अब यहाँ पर बता दें, हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की परियोजना पर किन 2 संगठनों ने सहयोग किया? यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, टोयोटा या टाटा मोटर्स है, हुंडई या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर टाटा मोटर्स और सुजुकी। तो किसने किया था? कि कहते हैं कि हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की परियोजना की बात कर रहे हैं, तो किसने किया था? चलिए इसका आंसर मैं आपको शो करता हूँ। जो ये क्या गया था, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और टाटा मोटर्स है। तो यहाँ पर
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा मोटर्स की पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को दिल्ली में भारत की पहली हरित जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर ये इतने प्रश्न तक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि जानकारी में बताइए अनुसार रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सरकारी अनुदान वितरण, कैश प्रमाणता प्रदान करना या रोजगार के अवसर पैदा करना। चलिए आंसर दीजिए जिसे भी आता है। इसका सही उत्तर देखिए, तो ये रोजगार के अवसर पैदा करना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त व्यक्तियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित करें। उम्मीद है कि रोजगार मेला अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगा और युवाओं को राष्ट्रीय विकास में भागीदारी और सशक्त की भूमिका को निर्वाह करेगा। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर ऑन बोर्ड हार्ड स्पॉट वाईफाई है या जीपीएस है आधारित ऑडियो विजुअल या यात्री सूचना प्रणाली है, स्वचालित दरवाजे हैं या इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर स्वचालित दरवाजे हैं, तो जब आप सीधे अंदर घुसते हो तो दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। तो 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यहाँ पर हरी झंडी दी है और ये ट्रेन अगर कहें 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी और स्वचालित दरवाजे और वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी डब्बों स्वचालित दरवाजे हैं और जो यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो यहाँ तक का ये श्रृंखला आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर आपको सही लगती तो आगे की जो श्रृंखलाएँ हैं वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। ठीक है, चलिए तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।